नमस्कार दोस्तों, मैं विजय वीएनएस शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, इक्विटी फंड्स वो फंड्स होते हैं जो मेजरली अपना पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड। अब कौन सी कैटेगरी अच्छी है, ये उसके रिस्क और रिटर्न पर डिपेंड करता है। ऐसी ही दो कैटेगरी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वो दोनों कैटेगरी ऐसी है जो ये तीन ही कैटेगरी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है, जैसे लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट करती, मिड कैप में भी इन्वेस्ट करती और स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट करती। वो दो कैटेगरी का नाम है मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड। मल्टी कैप फंड वो होते हैं जिनमें एज पर सेबी रूल के हिसाब से लार्ज कैप में 25%, मिड कैप में 25% और स्मॉल कैप में 25% का अलोकेशन देना जरूरी होता है। और दूसरी तरफ होता है फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें एटलीस्ट 65% इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट में ही पैसा डालना पड़ता है ना। और जो मल्टी कैप फंड होते हैं वो थोड़े से हायर रिस्की हो जाते, जबकि फ्लेक्सी कैप फंड है वो मेजरली एज पर डेटा के हिसाब से अगर आज तक देखा जाए तो फ्लेक्सी कैप फंड जो होते हैं वो ज्यादातर अपना टोटल असेट का जो अमाउंट रहता है वो ज्यादातर लार्ज कैप फंड में डालते हैं। अब मल्टी कैप में फंड में क्या होता है, मल्टी कैप फंड में सेबी रूल के हिसाब से उनको तीनों में 25% और 25% के हिसाब से असेट एलोकेशन रखना पड़ता है, वहां पर कोई चेंजेस नहीं कर सकते। जबकि फ्लेक्सी कैप फंड में ये फंड मैनेजर को पूरी आजादी होती है कि वो अपना पैसा कोई भी कैटेगरी में लगा सकता है, जैसे लार्ज कैप में भी ज्यादा लगा सकता है, मिड कैप में भी ज्यादा लगा सकता है या स्मॉल कैप में भी ज्यादा लगा सकता है अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन, है ना। तो ये तो दोनों में मेजर डिफरेंस हो गया। अब ट्रेलिंग रिटर्न के हिसाब से देख लेते हैं कि कौन से फंड ने कितना रिटर्न दिया है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, तो ये साल में मतलब अभी तक ये जो साल चल रहा है उसके हिसाब से फ्लेक्सी कैप फंड ने दिया था 19.73% का रिटर्न, जबकि मल्टी कैप फंड ने दिया था 23.28% के हिसाब से। और पिछले एक साल में दिया है 36.87 फ्लेक्सी कैप ने और 41.51% मल्टी कैप ने। और पिछले 3 साल का अगर डेटा देखें तो 15.15% फ्लेक्सी कैप ने रिटर्न दिया है, जबकि 19.16% मल्टी कैप ने रिटर्न दिया। अगर डेटा के हिसाब से चलते हैं तो मल्टी कैप फंड ने हर बार फ्लेक्सी कैप फंड से ज्यादा रिटर्न दिया है। अब बात कर लेते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन सा फंड अच्छा रहेगा, है ना। तो अब ये डिपेंड करता है उस इन्वेस्टर के रिस्क एपेटाइट पर कि वो इन्वेस्टर कितना रिस्क लेना चाहता है और कितना नहीं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो फ्लेक्सी कैप फंड होते हैं जो मेजरली कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करते, ज्यादातर जगह पर लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करते। लेकिन मल्टी कैप फंड में तो ये आजादी नहीं होती, उनको तीनों कैटेगरी में 25% और 25% देना ही पड़ता है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते। हाँ, जो इन्वेस्टर सोचते हैं कि मेरा पैसा मिड कैप में भी रहे और स्मॉल कैप में भी रहे, मतलब वो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते, तो मल्टी कैप फंड बहुत बेटर रहेगा। लेकिन जो थोड़ा सा ज्यादा सेफ्टी चाहते, स्टेबिलिटी चाहते, तो उसके लिए क्या होगा, फ्लेक्सी कैप फंड बहुत बढ़िया रहेगा। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड होता है ना, वो मार्केट के हिसाब से वॉलेटिलिटी कम रहती है, जबकि मल्टी कैप फंड की वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। तो इस हिसाब से देखी जाए तो इन्वेस्टर ने अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से देखा जा सकता है कि मल्टी कैप फंड में डालना चाहिए कि फ्लेक्सी कैप फंड में डालना चाहिए। और इसमें एक बात और ऐड कर सकते हैं कि अगर आपका टाइम होराइजन 5 साल के ऊपर का है तो मल्टी कैप फंड बहुत बढ़िया हो सकता है, और 5 साल से कम का टाइम पीरियड है आपका तो फ्लेक्सी कैप फंड वो भी अच्छा हो सकता है। क्योंकि एज अ लॉन्ग टर्म देखा गया है कि मल्टी कैप फंड या कोई भी कैटेगरी हो, जैसे जैसे लॉन्ग टर्म जाते हैं तो हम रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है। इसलिए ये तो हो गया हमारा इसके बारे में डिस्कस। तो चलिए अगली वीडियो में हम मिलते हैं, और तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी जरूर करें।
है ना। धन्यवाद।